स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड उसका जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत का भूगोल, उसमें जो साइज और लोकेशन है उसके विषय में बताने जा रहा हो गया। उसके बाद अब इसमें जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इंडिया लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसके साथ किस किस देश की सीमाएं लगती हैं, सारी बातों पर मैं डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट as I want to say all of you what is the location and size of India according to area. It is a very important chapter to all of you and you have to be aware of this chapter. So first, students, India is one of the ancient civilization in the world. आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता ये है और it has achieved a multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. इन 5 दशकों में भारत ने जो बहुत बड़ी प्रगति की है, चाहे वो आपका सोशल सामाजिक हो या इकोनॉमिक आर्थिक हो या फिर आपके वो धार्मिक, ये सारे के सारे मामलों में इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। And we know that India is the 7th largest country in term of area. क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और इनसे जो 6 बड़े देश हैं उनका नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 6 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आर ये रसिया, उसके बाद कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। आप ये जानते हैं कि दुनिया के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है 2.4, लेकिन हमारे पास जनसंख्या कितनी है नियर अबाउट 17%। आप समझने का प्रयास करें, यह हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना है 2.4%, बट वी हैव द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वी हैव 17%। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम चलेंगे लोकेशन की ओर। हमारी अवस्थिति क्या है, मतलब हम कहां स्थित हैं विश्व के नक्शे में, वेयर वी लोकेटेड इन द वर्ल्ड मैप। So we'll have to take back discussion over this matter very seriously. Location. India is a vast country. आप भी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। And the main land extent between, जो मुख्य भूमि है कहां से कहां तक विस्तारित है, विकसित है, वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड, ये अक्षांश, ये लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश यहां तक, और उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट इज टू 97 डिग्री 25 इज लॉन्गिट्यूड, देशांतर तक क्या है ये विस्तारित है पूरी दुनिया के नक्शे पर, वर्ल्ड मैप में। और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो भारत के बीचों बीच गुजरता है और साथ ही साथ भारत को 2 बराबर भागों में करीब करीब डिवाइड करता है, वो कौन कौन से हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनसे होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप कर्क रेखा कहते हैं, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका नाम मैं बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। इट अक्रॉस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये सारे के सारे भारतीय राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट के इसमें मात्र 2 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें त्रिपुरा और मिजोरम है। हमारे जो सबसे नजदीक के लगने वाले राज्य हैं जिनसे हमारी सीमाएं लगती हैं, ये हमारे झारखंड है, ये उसके बाद ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सारे के सारे जो भारतीय राज्य हैं जहां से होकर के ऑलमोस्ट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। आप ये भी जानते हैं कि जब जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां के निवासी थोड़ा काले रंग के होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कर्क रेखा जो है वो गर्मी को शो करती है, जो हीट है उसको शो करती है। यही कारण है कि देखिएगा झारखंड में रांची के पास से गुजरती है, वहां के लोग थोड़ा काले होते हैं। और आ जाइए, आपका साइज की बात है, साइज आकार कैसा है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर नियर अबाउट। कहने का अर्थ है कि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर नियर अबाउट। ओके, अब इसमें आप मुझसे जानना चाहेंगे, हो सकता है आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो, यू हैव ए क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क टू मी।
आप जो प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हो कि सर स्थलीय सीमा कितनी है, लैंडेड बाउंड्री कितना है इंडिया का, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया हैज टोटल एरिया अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये जो मैं पहले बोल चुका हूं। और इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर नियर अबाउट। ओके, और ये जो आपको मैं बता रहा हूं, ये भारत के जो भी नेबर्स कंट्री हैं, जो हमारे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के स्थित में जो हमारे कंट्रीज हैं, पड़ोसी हमारे जो देश, जो पड़ोसी हमारे हैं, जिनसे हमारी सीमाएं लगती हैं, मैं आगे आपको बताने का प्रयास करूंगा। भारत की सबसे लंबी सीमा, द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विच इज बाउंडेड बाई बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर नियर अबाउट, एंड वी हैव द स्मॉलेस्ट ये बाउंड्री which associated to Afghanistan near about 100 kuch kilometer near about. So the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, ये हमारे जो आइलैंड्स हैं यानी कि द्वीप समूह जो है, इनको इनके साथ मिला करके पूरा इनको साथ लेकर के 7,560.6 किलोमीटर नियर अबाउट, ये हमारे समुद्र तटीय ये सीमाएं हैं। और इसमें भी सीमा हमारे कुछ देश के साथ लगते हैं, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, ये सारी सीमाएं हमारे उनके साथ लगती हैं। और इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिम में हमारी सीमाओं पर जो योंगफोल्ड माउंटेन है, जिसको आप नए ये क्या बोलते हैं उनको, ये योंगफोल्ड माउंटेन्स जैसे आपका हिमालय है, ये जो हमारी सीमाएं जो है नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पर स्थित हैं। आप ये भी जानने का प्रयास करेंगे। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जैसे आपके ये दो आइलैंड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। एक आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार, there are two islands which are situated in a different part of our nation. As we can say, Andaman and Nicobar is situated in the Bay of Bengal, while Lakshadweep is situated in the Arabian Sea. Both of them are very important to us, and we have to save all of them. They are not very importantless. वे हमारे लिए महत्वहीन नहीं है, वे हमारे काफी महत्व के हैं, और उन पर और उनकी सुरक्षा, खास करके देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगला जो आप लोगों को इसमें मुझे बताना था कि जो खास करके जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है, जो कि मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश से होकर 82.5 डिग्री, करीब 82 डिग्री 1/2 ये लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड, और जो ये पूरे गुजरता है वहां के मिर्जापुर जो यूपी में पड़ता है। और जो ये आप मुझसे कह सकते हैं कि सर खास करके जो आपका, मैं शुरू से भी बोल रहा हूं, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए लैग टाइम ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सनराइज कहाँ होता है। मैं आपको बता दूं कि ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अंत में तो गुजरात। ऐसा इसलिए होता है कि ये अरुणाचल प्रदेश है जो पूर्वोत्तर में सबसे पहले, आप भी जानते हैं कि सूर्योदय सबसे पहले पूर्व में होता है, सनराइज इन द ईस्ट। सो अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पहले यहाँ पर ये होता है, सूर्योदय होता है, और सबसे अंत में गुजरात में। ऐसा इसलिए कि आपका लैटिट्यूडल जो इन्फ्लुएंस है वो इसका प्रभाव डे और नाइट पर पड़ता है, और यही कारण है कि भारत में इस 82.5 डिग्री ये डिग्री को, ईस्ट वाले डिग्री को पूरे भारत में स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम माना गया है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि IST से अंतर कितना है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। GST ग्रीनविच मीन टाइम से और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस जो है 5.5 घंटे का है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि ये किन किन राज्यों से, भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिनसे हो करके ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। ये कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम अक्रॉस
थ्रो 5 इंडियन स्टेट्स यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये भारत के वे राज्य हैं जिनसे होकर के भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो होकर गुजरती है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा इंडिया एंड दी वर्ल्ड। अब हमारी स्थिति पूरे दुनिया में, चाहे ओशियन की बात हो या फिर लैंड मैस की बात हो, हम पढ़ते कहाँ हैं, ठीक है, वेयर वी लाई, हम पढ़ते कहाँ हैं। ये इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें आपका इंडिया इज लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तर ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स जो आपके ये हैं, जो कि भारत ये हिंद महासागर के पार, वहां की कंडीशन क्या है, विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप, जो कि यूरोपियन देशों के साथ जुड़ती है, और वो भी कहां पर, वेस्ट, पश्चिम में, एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया, जो एशिया के पूर्वी देश हैं, उनसे जो हमारे जुड़ा हुआ है बाउंड्री की, खास करके महासागर में। और सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल, जब से स्वेज कैनल जो स्वेज नहर है, ये 1869 में जब इसको शुरू किया गया, तो भारत से यूरोप की जो दूरी है कितनी कम हो गई, नियर अबाउट 7,000 किलोमीटर। As we can say as students, that is a very important matter that we have to know about India and Europe. भारत और यूरोप के विषय में ये जानने के लिए कि हमारी समुद्री सीमा में इतनी कमी आ गई, यानी अब हम समुद्र में एशिया से और यूरोप के बीच की दूरी इतनी कम हो गई, भारत से यूरोप के बीच, जहां पर कि ये स्थित है, 7,000 किलोमीटर की कमी आ गई। अब इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इंडियाज नेबर, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो किन किन दिशाओं में, डायरेक्शन में कहां स्थित हैं। जैसे आपके ईस्ट हुए, वेस्ट हुए, नॉर्थ हुए और साउथ हुए। चलिए वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं कि हमारी सीमाएं के साथ कैसी लगती हैं। तो इंडिया जो कॉपीज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, भारत की जो पोजीशन स्थिति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, और कह रहा है कि इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में स्थित है। और इंडिया अपना जो शेयर बाउंड्री करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, वो आपका डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, मतलब आपका उत्तर पश्चिम में। अब चाइना और भूटान, नेपाल, ये जो हमारे हैं नॉर्थ में, यानी ये हमारे उत्तरी सीमा पर स्थित है। अब आइए म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे जो देश के सीमा पर है, ईस्ट में है। और उसके बाद के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, आवर साउदर्न नेबर्स, जो हमारे दक्षिणी पड़ोसी देश हैं, अक्रॉस द सी, मतलब कि समुद्र के उस पार, वो कौन कौन से हैं भाई, वो हमारे हैं ये कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्री, जिसका नाम है श्रीलंका एंड मालदीव। ये हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं, और ये अलग होते हैं। श्रीलंका अलग होता है इंडिया से, पाक स्ट्रेट और द गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों, इन दोनों खाड़ियों से ये अलग होते हैं। और भारत की जो स्ट्रेटेजिक स्थिति है इन सारे कंट्री के साथ, मैं कहना चाहता हूं एक बार फिर कि इनको ये देखने की जरूरत है कि हमारे, अब मान लीजिए कि हमारे जो कुछ विवाद होते हैं वो खास करके चाइना के साथ है, तो चाइना और भारत के बीच में जो आपका रेड क्लिफ लाइन है, जिसको कि भारत सरकार उस समय अंग्रेजों ने तय किया था, उसके बाद भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। तो इस तरह की जो रेखाएं हैं खास करके, जिन पर कभी न कभी हमारी विवाद, हमारे ये खास करके पड़ोसी राष्ट्रों से होती रहती हैं। खैर इंडिया एक शांति, इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री, बट देयर इज ए ग्रेट डिस्प्यूट टू आवर नेबर्स एंड दे आर नॉट वेरी फेथफुल कंट्रीज। वे हमारे बहुत ही विश्वस्त देश नहीं है। अभी आपने देखा होगा डोकलाम के मुद्दे पर, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर पे भी ये मामले फंसते हमारे पाकिस्तान के साथ, और उस बॉर्डर पर खास करके चाइना के साथ। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वी हैव टू टेक अ वेरी सीरियस स्टेप टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच आर सेपरेटेड अबाउट इंडिया। अगेन अब इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भारत का कौन से देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। तो मैं आपके स्टूडेंट्स बता दूं कि भारत की सबसे लंबी सीमा, लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री जो है
वो आपका ये हमारा बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, और वो हमारा है 4096 किलोमीटर नियर अबाउट। अगर भारत का कोई राज्य है जो पूर्ण रूप से बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगा हुआ है तो वो है आपका त्रिपुरा, द ओनली वन इंडियन स्टेट विच अलाई टू बांग्लादेश बॉर्डर। ये है हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा ओनली वन इंडियन स्टेट, ओनली वन इंडियन स्टेट, state to share its total boundary, to share its entire boundary to Bangladesh। बांग्लादेश हमारी सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो हमारी सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। द स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री, ये द स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर विथ अफगानिस्तान, ये कितना है? तो ओनली 106 किलोमीटर हो गया कंप्लीट। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। अब आप लोग को मेरा जो ये वीडियो है कैसा लगा, आप लोग उसको कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे बताने का प्रयास करेंगे। कहीं पर गलती हो तो मुझे बताने का भी प्रयास करेंगे कि सर यहाँ पर थोड़ा कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। और कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं जिससे आप लोग इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं बेटे, जैसे आप लोग ये व्हाट डू यू मीन बाय अंडमान निकोबार आइलैंड, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच आइलैंड नेबर्स कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर। अब आपको ये इस क्वेश्चन को बनाना होगा और साथ ही साथ इस पर अगर आपसे नहीं होगा तो फिर आप बोलेंगे, ये हमें कमेंट करेंगे, फिर मैं इसे बताने का प्रयास करूंगा। और ये प्रयास आप लोगों के प्रति मेरा जारी रहेगा, ठीक है? ये प्रयास मेरा आप लोगों के प्रति जारी रहेगा, आप लोग थोड़ा प्रयास करना होगा।